वेलकम बैक। हमारी इस जर्नी में अभी तक हमने स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस फाइल्स डॉट सीपीपी और डॉट एचपीपी लिखने में काफ़ी समय बिताया है। हमने बिल्ड सिस्टम्स, मेमोरी मॉडल्स और एग्जीक्यूशन पैराडाइम्स के बारे में बात की है। लेकिन जैसे ही आप एनवीडिया क्यूडा टूलकिट इंस्टॉल करते हैं और एक हेट्रोजीनियस जीपीयू प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, आप तुरंत अपने सोर्स ट्री में दो नए फाइल एक्सटेंशंस देखते हैं, .cu और .cuh। अगर आपने कभी सोचा है कि हम सिर्फ स्टैंडर्ड .cpp फाइल्स तक ही सीमित क्यों नहीं रह सकते, या वे कौन से मैजिकल इनकेंटेशंस हैं जो एक सिंगल C++ सोर्स फाइल को एक साथ एक x86 या आर्म सीपीयू कोर और हजारों एनवीडिया एम्पियर या होपर क्यूडा कोर्स दोनों को टारगेट करने की अनुमति देते हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस सेक्शन में हम अनपैक करने जा रहे हैं कि क्यूडा C++ सोर्स फाइल्स को कैसे एक्सटेंड करता है, .cu और .cuh फाइल्स का यूज करके अपने कोड बेस को प्रॉपरली कैसे स्ट्रक्चर करें, और क्यूडा फंक्शन एट्रीब्यूट्स कंपाइलर को कैसे इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपका कोड कहां और कैसे एग्जीक्यूट होता है। हम ये भी देखेंगे कि मॉडर्न C++ फीचर्स जैसे टेम्पलेट्स, कॉन्स्ट एक्सपीआर, एक्सटेंडेड लैम्बडास और C++ 20 कॉन्सेप्ट्स होस्ट डिवाइस बाउंड्री के पार कैसे इंटरेक्ट करते हैं। सेक्शन ब्रेक, द ड्यूल आइडेंटिटी सोर्स मॉडल .cu और .cuh। जब स्टैंडर्ड सीपीयू एप्लीकेशंस बिल्ड करते हैं तो आपका प्रोजेक्ट लेआउट आमतौर पर इंटरफेस डेफिनेशंस .hpp या .h और इम्प्लीमेंटेशन फाइल्स .cpp में साफ तौर पर स्प्लिट हो जाता है। क्यूडा डेवलपमेंट में हम एक सिमिलर लॉजिकल डिवीजन बनाए रखते हैं, लेकिन कस्टम फाइल एक्सटेंशंस के साथ जो एनवीडिया क्यूडा कंपाइलर ड्राइवर NVCC को स्पेशल प्री प्रोसेसिंग नीड्स का सिग्नल देते हैं। यह डायरेक्टरी लेआउट एक हाइब्रिड C++ और क्यूडा प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को दिखाता है जिसे पैरेलल जीपीयू कंप्यूटिंग के लिए डिजाइन किया गया है। यह कोडबेस को होस्ट और डिवाइस डिक्लेरेशंस के लिए हेडर फाइल्स में सेपरेट करता है, और इसके साथ ही सोर्स फाइल्स में मेन एप्लीकेशन ड्राइवर और वेक्टर ऑपरेशंस के लिए पैरेलल प्रोसेसिंग कर्नल्स भी होते हैं। चैप्टर 12.3 में वापस हमने रोबस्ट C++ सिस्टम्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रोजेक्ट फाइल लेआउट कन्वेंशंस पर डिस्कस किया था। हेट्रोजीनियस प्रोग्रामिंग में वह फाइल ऑर्गेनाइजेशन और भी अधिक क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि आपके द्वारा लिखी जाने वाली हर सोर्स फाइल में मशीन कोड की दो पूरी तरह से अलग डायलेक्ट्स हो सकती हैं। सीपीयू इंस्ट्रक्शंस होस्ट कोड और GPU IASA या PX इंस्ट्रक्शंस डिवाइस कोड। द इम्प्लीमेंटेशन फाइल .cu। एक .cu फाइल एक C++ सोर्स फाइल है जिसमें CUDA एक्सटेंशंस होते हैं। जब आप एक .cpp फाइल GCC या Clang को देते हैं तो कंपाइलर ये मान लेता है कि कोड की हर लाइन आखिरकार होस्ट प्रोसेसर पर ही रन होगी। जब आप एक .cu फाइल NVCC को देते हैं तो ड्राइवर को पता होता है कि उसे फाइल को ट्वाइस पार्स करना होगा या इसके एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री AST को स्प्लिट करना होगा। वन ब्रांच होस्ट साइड सेटअप कोड, मेमोरी एलोकेशंस, CUDA मैलॉक और लॉन्च कॉन्फ़िगरेशंस ट्रिपल एंगल ब्रैकेट्स को एक्सट्रैक्ट करती है। सेकंड ब्रांच GPU कर्नेल डेफिनेशंस और CUDA कोर्स को टारगेट करने वाले हार्डवेयर लेवल इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसेस को एक्सट्रैक्ट करती है। आपको ऐसा कोई भी कोड जो कर्नेल्स लॉन्च करता है, CUDA रनटाइम APIs को कॉल करता है या GPU एग्जीक्यूशन ब्लॉक्स को डिफाइन करता है, उसे .cu फाइल्स के अंदर रखना चाहिए। दी हेडर फाइल .cuh। एक .cuh फाइल सिंपली एक C++ हेडर फाइल है जिसमें CUDA स्पेसिफिक सिंटैक्स होता है। आप इसका यूज कर्नेल फंक्शंस, _device _helper फंक्शंस, होस्ट या डिवाइस स्ट्रक्चर डेफिनेशंस और टेम्पलेटेड GPU यूटिलिटीज को डिक्लेयर करने के लिए करते हैं। स्टैंडर्ड .hpp हेडर्स की तरह ही .cuh हेडर्स को ट्रांसलेशन यूनिट्स में डुप्लीकेट डेफिनेशंस को रोकने के लिए हमेशा #pragma once या इंक्लूड गार्ड्स का यूज करना चाहिए। यह हेडर फाइल कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर रनटाइम का यूज करके ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट एक्सीलरेशन के लिए यूटिलिटी फंक्शंस डिक्लेयर करती है। ये मेन प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड दोनों पर एक स्पेसिफाइड रेंज के अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए एक हेल्पर डिफाइन करती है, और साथ ही एक पैरेलल प्रोसेसिंग फंक्शन भी देती है जिसे एक दिए गए फैक्टर से वैल्यूज के मैट्रिक्स को स्केल करने के लिए डिजाइन किया गया है। रूल ऑफ थंब, अगर कोई हेडर फाइल CUDA कीवर्ड्स जैसे _global _device _host dim3 थ्रेड इंडेक्स एटसेट्रा का यूज करके कुछ भी डिक्लेयर या डिफाइन करती है तो उसका नाम .cuh से रखें।
अगर किसी हेडर में बिना किसी जीपीयू अवेयरनेस के प्योरली डिजिटल C++ डेफिनेशंस हैं तो इसे .hppp के रूप में ही रखें। ये आपके बिल्ड सेटअप को क्लीन रखता है और टीम मेंबर्स को मॉडर्न बिल्ड डिपेंडेंसीज के बारे में इंस्टेंटली इन्फॉर्म करता है। सेक्शन ब्रेक। डायरेक्टिंग द कंपाइलर एग्जीक्यूशन स्पेस क्वालिफायर्स। एक सिंगल फाइल को CPU और GPU बाइनरी ट्रैक्स में स्प्लिट करने के लिए NVCC को एक्सप्लिसिट डायरेक्टिव्स की ज़रूरत होती है जो इसे बताते हैं कि कोई फंक्शन कहाँ रहता है और उसे कहाँ से कॉल किया जा सकता है। इन डायरेक्टिव्स को एग्जीक्यूशन स्पेस क्वालिफायर्स कहा जाता है। चलिए मैं आपको उस कोर ट्रायो से इंट्रोड्यूस कराता हूं जिसे आप अपने कूडा करियर में थाउजेंड्स बार लिखेंगे। _host _, डिवाइस _ और _global _ यह डायग्राम इस बेसिस पर क्यूडा फंक्शन एग्जीक्यूशन क्वालिफायर्स को मैप आउट करता है कि एक फंक्शन को कहां से कॉल किया जाता है और वह कहां एग्जीक्यूट होता है। यह दिखाता है कि होस्ट एग्जीक्यूटेबल फंक्शंस CPU होस्ट से कॉल किए जाते हैं जबकि डिवाइस एग्जीक्यूटेबल फंक्शंस को या तो CPU होस्ट से एसिंक्रोनसली लॉन्च किया जा सकता है या सीधे GPU डिवाइस से कॉल किया जा सकता है। यह इस बात को भी हाईलाइट करता है कि GPU डिवाइस से होस्ट फंक्शंस को रन करना अलाउड नहीं है। #1.double_host _host एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है कि फंक्शन CPU ब्रैकेट ओपन द होस्ट ब्रैकेट क्लोज पर एग्जीक्यूट होता है और इसे केवल होस्ट कोड से ही इन्वोक किया जा सकता है। बाय डिफॉल्ट कोई भी स्टैंडर्ड फंक्शन जो .cu फाइल में बिना किसी एक्सप्लिसिट क्वालिफायर के लिखा गया हो उसे इम्प्लिसिटली _host की तरह ट्रीट किया जाता है। यह क्यूडा सेगमेंट दिखाता है कि एक स्टैंडर्ड CPU साइड फंक्शन को डिक्लेयर करना NVIDIA कंपाइलर के साथ कंपाइल करते समय इसे CPU एग्जीक्यूशन के लिए एक्सप्लिसिटली मार्क करने के इक्विवेलेंट है। द डिवाइस एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है कि फंक्शन पूरी तरह से GPU द डिवाइस इस पर एग्जीक्यूट होता है और इसे केवल GPU कोड से ही कॉल किया जा सकता है या तो एक ग्लोबल कर्नेल से या किसी दूसरे डिवाइस फंक्शन से। डिवाइस फंक्शंस को CPU पर रन हो रहे होस्ट कोड से डायरेक्टली इन्वोक नहीं किया जा सकता है। वे होस्ट के लिए एंट्री पॉइंट्स को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। सेमीकोलन इसके बजाय आप उन्हें लो लेवल इनलाइन हाइन हेल्पर्स या डिवाइस साइड मॉड्यूलर सबरूटीन्स की तरह समझ सकते हैं। यह क्यूडा कोड एक GPU स्पेसिफिक फंक्शन को डिफाइन करता है जो एक सिंगल एग्जीक्यूशन थ्रेड के लिए सिग्मॉइड एक्टिवेशन वैल्यू कैलकुलेट करता है। ड्यूल एनोटेशन होस्ट डिवाइस क्या हो। अगर आपके पास कोई मैथमेटिकल यूटिलिटी हो मान लीजिए एक 3D वेक्टर नॉर्मलाइजर या कोई कलर स्पेस कन्वर्शन जिसे आप अपने CPU सेटअप कोड के अंदर और अपने GPU पैरेलल कर्नेल्स के अंदर यूज करना चाहते हैं कूडा आपको क्वालिफायर्स को कंबाइन करने की परमिशन देता है :host _device ये क्यूडा सेगमेंट लीनियर इंटरपोलेशन के लिए एक इनलाइन फंक्शन डिफाइन करता है जिसे CPU और GPU दोनों पर रन करने के लिए डिजाइन किया गया है। जब NVCC होस्ट डिवाइस देखता है तो ये वास्तव में फंक्शन के 2 डिस्टिंक्ट वर्जन्स को कंपाइल करता है। .1 x86 या ARM वर्जन जो होस्ट कंपाइलर्स GCC या क्लैंग के जरिए होस्ट एग्जीक्यूशन के लिए जनरेट किया गया हो। .1 PTX या NVVMIR वर्जन जो GPU टारगेट आर्किटेक्चर के लिए जनरेट किया गया हो। यह बिना कोड डुप्लीकेशन को फोर्स किए हार्डवेयर बाउंड्रीज के पार इनक्रेडिबल कोड रीयूज प्रोवाइड करता है! ग्लोबल द कर्नेल एंट्री पॉइंट .global एट्रीब्यूट एक फंक्शन को कूडा कर्नेल की तरह मार्क करता है। यह होस्ट वर्ल्ड को डिवाइस वर्ल्ड से जोड़ने वाला एंट्री गेट है। एक ग्लोबल फंक्शन GPU डिवाइस पर एग्जीक्यूट होता है। इसे होस्ट CPU से एग्जीक्यूशन कॉन्फ़िगरेशन सिंटैक्स ट्रिपल एंगल ब्रैकेट्स ब्लॉक ट्रिपल एंगल ब्रैकेट्स का यूज करके इन्वोक किया जाना चाहिए। डायनेमिक पैरेललिज्म सपोर्टेड आर्किटेक्चर्स पर डिवाइस से एग्जीक्यूशन की परमिशन देता है लेकिन होस्ट लॉन्च ही प्राइमरी पैटर्न है। ग्लोबल फंक्शंस को वॉइड रिटर्न करना चाहिए। यह GPU पैरेलल प्रोसेसिंग फंक्शन एक डेटासेट पर एलिमेंट वाइज ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करता है। ये वर्कलोड को मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक यूनिक थ्रेड आइडेंटिफायर कैलकुलेट करता है। चेक करता है कि आइडेंटिफायर डेटासेट बाउंड्रीज के अंदर है। हर डेटा पॉइंट पर एक मैथमेटिकल एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करता है और रिजल्ट्स को एक डेस्टिनेशन एरे में सेव करता है। जब CPU होस्ट को एक ग्लोबल कर्नेल लॉन्च मिलता है
तो वो जीपीयू के एग्जीक्यूशन खत्म करने का इंतजार नहीं करता बैठा रहता। कर्नेल लॉन्च असिंक्रोनस होता है। सीपीयू कमांड को कूडा स्ट्रीम यानी हार्डवेयर वर्क क्यू में डाल देता है और तुरंत होस्ट सीपीयू पर C++ कोड की अगली लाइन को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। सेक्शन ब्रेक, कंट्रोलिंग इनलाइनिंग फोर्स, इनलाइन और नो इनलाइन। जब आप परफॉर्मेंस क्रिटिकल जीपीयू कोड लिख रहे होते हैं तो कंपाइलर मैसिव पैरेलल लूप्स के अंदर फंक्शन कॉल्स को कैसे हैंडल करता है, इससे आपका पाइपलाइन थ्रूपुट बन या बिगड़ सकता है। एक स्टैंडर्ड सीपीयू पर फंक्शन कॉल्स में आर्गुमेंट्स को स्टैक फ्रेम पर पुश करना, स्टैक पॉइंटर्स को अपडेट करना, होस्ट मेमोरी एड्रेसेस पर जंप करना और रिटर्न होना शामिल होता है। एक जीपीयू पर थ्रेड स्टैक एलोकेशन काफ़ी एक्सपेंसिव होता है क्योंकि मेमोरी रजिस्टर्स प्रेशियस रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो एग्जीक्यूशन वार्प्स के बीच शेयर होते हैं। इसे मैनेज करने के लिए NVCC2 एक्सप्लिसिट ऑप्टिमाइजेशन मॉडिफायर्स प्रोवाइड करता है। यह जीपीयू फोकस्ड प्रोग्राम टू हेल्पर ऑपरेशंस डिफाइन करता है। फर्स्ट एक हाईली ऑप्टिमाइज्ड मैथमेटिकल फंक्शन है जो एक डेसिमल नंबर को स्क्वायर करता है और एक कांस्टेंट ऑफसेट ऐड करता है। सेकंड एक डीबगिंग फंक्शन है जिसे मेन एग्जीक्यूशन पाथ से सेपरेट रखा गया है ताकि मेमोरी रजिस्टर्स को सेव किया जा सके और एक्टिव प्रोसेसिंग थ्रेड्स के लिए हाई परफॉर्मेंस मेंटेन की जा सके। जीपीयू पर इनलाइनिंग की परवाह क्यों करें? चैप्टर 18.7 में हमने स्केलर थ्रेड एग्जीक्यूशन, एब्स्ट्रैक्शन और हार्डवेयर रिसोर्स एलोकेशन यानी रजिस्टर्स, शेयर्ड मेमोरी और वार्प शेड्यूलर्स के बारे में सीखा था। अगर एनवीसीसी एक बड़े कर्नेल के अंदर हर एक डिवाइस हेल्पर फंक्शन को इनलाइन कर देता है तो उस सिंगल थ्रेड के लिए जरूरी लोकल हार्डवेयर रजिस्टर्स की टोटल संख्या बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, जिसे रजिस्टर प्रेशर के नाम से जाना जाता है। अगर कोई थ्रेड बहुत ज्यादा रजिस्टर्स यूज करता है तो हार्डवेयर स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर यानी एसएम एक साथ उतने एक्टिव वार्प्स को होस्ट नहीं कर पाता, जिससे आपके हार्डवेयर की ऑक्यूपेंसी बहुत ज्यादा गिर जाती है। इसके विपरीत अगर एनवीसीसी एक छोटे से 2 इंस्ट्रक्शन हेल्पर फंक्शन को इनलाइन करने से बचता है तो लोकल मेमोरी में एक वर्चुअल स्टैक फ्रेम क्रिएट करने का ओवरहेड जो हाई लेटेंसी डीरैम में चला जाता है, उसकी वजह से सीवियर स्टॉल्स होते हैं। छोटे फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूट होने वाले मैथ रूटीन्स या एरे इंडेक्सिंग कैलकुलेशंस के लिए फोर्स इनलाइन का यूज करें जहां आप जीरो हार्डवेयर ब्रांच या कॉल ओवरहेड चाहते हैं। बड़े इनफ्रीक्वेंटली हिट होने वाले एरर हैंडलिंग लॉजिक या कर्नल्स के अंदर कोल्ड डायग्नोस्टिक पाथ्स के लिए नो इनलाइन का यूज करें। यह कंपाइलर को आपके प्राइमरी एग्जीक्यूशन पाथ्स के ओवरऑल रजिस्टर फुटप्रिंट को बढ़ाने से रोकता है। सेक्शन ब्रेक, पुटिंग इट ऑल टुगेदर, एक स्ट्रक्चर्ड रियल वर्ल्ड पैटर्न। चलिए एक क्लीन मल्टी फाइल एग्जाम्पल बनाते हैं जो यह डेमोन्स्ट्रेट करे कि कैसे .cuh हेडर्स, .cu इम्प्लीमेंटेशंस और एग्जीक्यूशन एट्रीब्यूट्स एक साथ क्लीन तरीके से काम करते हैं। स्टेप 1, द हेडर फाइल इंक्लूड या स्पेशल ऑप्स .cuh। यह क्यूडा हेडर फाइल एक 3 डायमेंशनल पॉइंट स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट दोनों पर यूज किया जा सकता है। इसमें ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के लिए एक इनलाइंड हेल्पर फंक्शन शामिल है ताकि 3 डायमेंशनल स्पेस में 2 पॉइंट्स के बीच की स्क्वायर्ड डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जा सके। फाइनली यह एक गिवन सेट में सभी पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंसेस वाली प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने के लिए एक पैरेलल कंप्यूटिंग कर्नेल को डिक्लेयर करता है। स्टेप 2, द कर्नल इम्प्लीमेंटेशन SRC या स्पेशल ऑप्स .cu। यह क्यूडा कर्नल ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर पैरेलल में 3 डायमेंशनल पॉइंट्स के सभी पेयर्स के बीच स्क्वायर डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। यह थ्रेड्स को एक 2 डायमेंशनल ग्रिड में मैप करता है जो एक प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को रिप्रेजेंट करती है। पॉइंट सेट के वैलिड बाउंड्स के अंदर हर थ्रेड के लिए यह करस्पोंडिंग पेयर ऑफ पॉइंट्स के बीच स्क्वायर डिस्टेंस कंप्यूट करता है और रिजल्ट को एक फ्लैट आउटपुट एरे में स्टोर करता है। स्टेप 3, द होस्ट एप्लीकेशन SRC या main.cpp। यहां ध्यान दें कि हमारा CPU एप्लीकेशन ड्राइवर एक क्लीन .cpp फाइल के रूप में ही रहता है। इसे ये जानने की जरूरत नहीं है कि कूडा अंडर द हुड कैसे रन करता है। यह बस होस्ट फंक्शंस को कॉल करता है या रन टाइम सेटअप करता है। या अगर लॉन्च सिंटैक्स ट्रिपल एंगल ब्रैकेट्स प्रेजेंट हैं तो main.cpp को रीनेम करके main.cu किया जा सकता है। यह कूडा C++ प्रोग्राम ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट एक्सीलरेशन का यूज करके 3 डायमेंशनल पॉइंट्स के एक सेट के लिए डिस्टेंस मैट्रिक्स कंप्यूट करता है। यह सबसे पहले होस्ट प्रोसेसर पर पॉइंट कोऑर्डिनेट्स को इनिशियलाइज करता है, डिवाइस पर करस्पोंडिंग मेमोरी एलोकेट करता है और डेटा को वहां कॉपी करता है। इसके बाद
ये सभी पॉइंट्स के बीच प्रॉक्सिमिटी वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए एक पैरेलल कंप्यूटिंग कर्नल को कॉन्फ़िगर और लॉन्च करता है। फाइनली, यह कंप्लीशन एंश्योर करने के लिए डिवाइस एग्जीक्यूशन को सिंक्रनाइज करता है और एलोकेटेड ग्राफिक्स मेमोरी को फ्री करता है। सेक्शन ब्रेक। मॉडर्न सी प्लस प्लस डायलेक्ट्स इन कूडा, ब्रिजिंग टेम्पलेट्स, लैम्बडास और कॉन्सेप्ट्स। जीपीयू प्रोग्रामिंग के लिए सी प्लस प्लस को फिर से सीख रहे डेवलपर्स के बीच एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन यह है कि कूडा आपको लो लेवल सी स्टाइल कोड तक लिमिट कर देता है। यह शायद 2008 में सच रहा होगा, लेकिन आज एनवीसीसी रिच मॉडर्न सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड्स सी प्लस प्लस 17, सी प्लस प्लस 20 और बियॉन्ड को सपोर्ट करता है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे मॉडर्न टेम्पलेट मेटा प्रोग्रामिंग, कंपाइल टाइम इवैल्यूएशन और कॉन्सेप्ट्स होस्ट डिवाइस बाउंड्रीज के पार काम करते हैं। टेम्पलेट मेटा प्रोग्रामिंग अक्रॉस होस्ट एंड डिवाइस। चैप्टर 9.1 में हमने सी प्लस टेम्पलेट्स को डेप्थ में कवर किया था, ये एक्सप्लेन करते हुए कि कैसे पैरामीटराइज्ड टाइप्स, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और जीरो ओवरहेड एब्स्ट्रैक्शंस को अलाउ करते हैं। CUDA.cu फाइल्स में टेम्पलेट्स डायनेमिक सुपर पावर्स हैं। आप टेम्पलेटेड डबल अंडरस्कोर डिवाइस डबल अंडरस्कोर और डबल अंडरस्कोर ग्लोबल डबल अंडरस्कोर फंक्शंस लिख सकते हैं। यह पैरेलल प्रोग्रामिंग कोड वेक्टर मैथ के लिए जीपीयू एक्सेलरेटेड ऑपरेशंस डिफाइन करता है। इसमें स्केल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए एक हेल्पर फंक्शन है, साथ ही एक मेन पैरेलल कर्नेल है जो बाउंड्री लिमिट्स चेक करने के साथ साथ मल्टीपल थ्रेड्स पर 2 एरेज का एलिमेंट वाइज एडिशन परफॉर्म करता है। जब आप एक टेम्पलेटेड कर्नेल लॉन्च को कंपाइल करते हैं, जैसे कि फ्लोट के साथ टेम्पलेट किया गया जेनेरिक वेक्टर एड कर्नेल जिसे ग्रिड और ब्लॉक के साथ कॉन्फ़िगर किया गया हो, तो एनवीसीसी फ्लोट स्केलर लेंस को टारगेट करने वाला स्पेशलाइज्ड पीटीएक्स बाइट कोड इंस्टेंशिएट करता है। अगर आप इसे डबल या इंट के साथ लॉन्च करते हैं, तो एनवीसीसी अलग हार्डवेयर बाइनरी कोड पाथ्स इंस्टेंशिएट करता है। ###2.constexpr ऑन द डिवाइस constexpr कीवर्ड CUDA डिवाइस कोड में फुली सपोर्टेड है। जब इसे वेरिएबल्स या फंक्शंस पर अप्लाई किया जाता है, तो constexpr कंपाइल टाइम इवैल्यूएशन की गारंटी देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि मैथमेटिकल लुकअप टेबल्स या स्ट्राइड साइजिंग कैलकुलेशंस कंपाइलेशन के दौरान ही हो जाएं, बजाय इसके कि जीपीयू पर हार्डवेयर वार्प्स के अंदर प्रेशियस क्लॉक साइकिल्स वेस्ट हों। ये जीपीयू कंप्यूटिंग एग्जाम्पल दिखाता है कि कंपाइलेशन के दौरान लुकअप टेबल का साइज कैसे डिटरमाइन करें और उस साइज का यूज करके कर्नल फंक्शन के अंदर एक शेयर्ड मेमोरी बफर कैसे एलोकेट करें। एक्सटेंडेड लैम्बडाज एनोनिमस फंक्शंस को जीपीयू पर लाना। स्टैंडर्ड C++ लैम्बडाज सिंगल फंक्शंस के अंदर एक्सिस्ट करते हैं, लेकिन आप होस्ट कोड में एक लैम्बडा कैसे लिख सकते हैं और इसे डायरेक्टली एक जीपीयू कर्नेल में पास कर सकते हैं ताकि इसे थाउजेंड्स ऑफ जीपीयू थ्रेड्स पर एग्जीक्यूट किया जा सके। बाय डिफ़ॉल्ट होस्ट कंपाइलर्स सीपीयू एग्जीक्यूशन स्पेसेस के लिए लैम्बडाज को कंपाइल करते हैं, हालांकि एनवीसीसी एक्सटेंडेड लैम्बडाज को सपोर्ट करता है, जो एनवीसीसी में EXPT एक्सटेंडेड लैम्बडा फ्लैग के जरिए इनेबल्ड होता है। एक्सटेंडेड लैम्बडाज का यूज करके आप लैम्बडा एक्सप्रेस को __ डिवाइस __ या __ होस्ट __ डिवाइस __ के साथ एनोटेट कर सकते हैं। यह CUDA प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट करता है कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर पैरेलल डेटा ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करने के लिए डिवाइस लैम्बडास का यूज कैसे किया जाए। यह एक जेनेरिक टेम्पलेट कर्नेल डिफाइन करता है, जो एक एरे के हर एलिमेंट पर एक कस्टम मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करता है। मेन होस्ट फंक्शन एक लैम्बडा ऑपरेशन डिफाइन करता है, जो अपने इनपुट में एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड करता है और फिर पैरेलल कर्नेल को लॉन्च करता है। इस लैम्बडा को मल्टीपल जीपीयू थ्रेड्स के बीच एग्जीक्यूट होने के लिए पास करता है। नोट: एक्सटेंडेड लैम्बडाज जो वेरिएबल्स को बाई वैल्यू कैप्चर करते हैं, == सीपीयू या जीपीयू बाउंड्री पर सीमलेसली काम करते हैं। होस्ट पॉइंटर्स को बाई रेफरेंस कैप्चर करना (n) डेंजरस है, क्योंकि होस्ट स्टैक रेफरेंसेस जीपीयू डिवाइस मेमोरी एड्रेस स्पेसेस के अंदर इनवैलिड होते हैं। C++20 कॉन्सेप्ट्स और CUDA। अगर आप C++20 को टारगेट करते हुए अपने होस्ट और डिवाइस कोड को कंपाइल करते हैं std=C++20, तो आप अपने CUDA कर्नेल्स और हेडर टेम्पलेट्स के अंदर C++20 कॉन्सेप्ट्स का यूज करके टाइप कंस्ट्रेंट्स एनफोर्स सकते हैं। ये C++ कोड टेम्पलेट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक जीपीयू डिवाइस फंक्शन को डिफाइन किया जाए।
जो मल्टीप्लाई एक्यूमुलेट ऑपरेशन परफॉर्म करता है मॉडर्न सी प्लस प्लस कॉन्सेप्ट्स का यूज करके इनपुट टाइप्स को स्टैंडर्ड अरिथमेटिक वैल्यूज तक रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। ये हाई लेवल एसटी पार्सिंग फेज में ही इनवैलिड टेम्पलेट इंस्टेंशिएशंस को जल्दी कैच करके एनवीसीसी के पीटीएक्स कोड जनरेशन फेज के काफी गहराई में होने वाले क्रिप्टिक कंपाइलर एरर्स को रोकता है। सेक्शन ब्रेक, कंपाइलेशन फ्लो को विजुअलाइज करना और सब टॉपिक 20.8 से ब्रिज करना। .cu फाइल्स, एग्जीक्यूशन एट्रीब्यूट्स और लैंग्वेज डायलेक्ट्स की हमारी समझ को रैप अप करने के लिए चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि जब आप nvcc main .cu को इन्वोक करते हैं तो एक्चुअली अंडर द हुड क्या होता है। चूंकि .cu फाइल्स में CPU C++ कोड और GPU PTX या डिवाइस असेंबली कोड दोनों होते हैं, nvcc एक मास्टर ड्राइवर पाइपलाइन कंपाइलर की तरह काम करता है। ये आपकी सिंगल फाइल को 2 सेपरेट ट्रैक्स में स्प्लिट करता है, उन्हें डिफरेंट इंटरनल टूल्स में भेजता है और रिजल्टिंग बाइनरीज को वापस एक साथ एक एग्जीक्यूटेबल मॉड्यूल में स्टिच कर देता है। यहाँ उस कंपाइलेशन वर्कफ्लो का स्ट्रक्चरल विजुअलाइजेशन है। यह डायग्राम nvcc कंपाइलर का यूज करके एक कूडा प्रोग्राम के कंपाइलेशन प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है। सोर्स फाइल, जिसमें होस्ट और डिवाइस कोड दोनों होते हैं, 2 पैरेलल एग्जीक्यूशन पाइपलाइंस में स्प्लिट हो जाती है। होस्ट पाथ होस्ट साइड के C++ कोड को प्रोसेस करता है, कर्नेल लॉन्च सिंटैक्स को रिजॉल्व करता है और इसे GCC या क्लैंग जैसे स्टैंडर्ड होस्ट कंपाइलर का यूज करके कंपाइल करता है। साइमल्टेनियसली डिवाइस पाथ GPU स्पेसिफिक कोड को एक्सट्रैक्ट करता है, इसे PTX असेंबली में ट्रांसलेट करता है, इसे SASS मशीन कोड में कंपाइल करता है और इसे एक फैट बाइनरी ऑब्जेक्ट में पैकेज करता है। फाइनली होस्ट लिंकर कंपाइल्ड होस्ट ऑब्जेक्ट को एम्बेडेड GPU फैट बाइनरी के साथ मर्ज करता है ताकि फाइनल एग्जीक्यूटेबल बाइनरी प्रोड्यूस की जा सके। पाथ वॉक थ्रू, सेपरेशन फेज, nvcc input.cu फाइल को पार्स करता है और AST को होस्ट और डिवाइस ट्रैक्स में स्प्लिट करता है। डिवाइस कंपाइलेशन फेज, डिवाइस कोड यानी _device _ और _global स्कोप्स के अंदर की हर चीज PTX पैरेलल थ्रेड एग्जीक्यूशन इंटरमीडिएट असेंबली में ट्रांसलेट हो जाती है। फिर nvcc का डिवाइस बैकएंड PTX को SASS यानी स्पेसिफिक GPU माइक्रो आर्किटेक्चर जैसे SM80 या SM90 को टारगेट करने वाले एक्चुअल बाइनरी मशीन कोड में कंपाइल करता है। होस्ट ट्रांसफॉर्मेशन फेज, nvcc होस्ट कोड लेता है, कूडा लॉन्च सिंटैक्स ट्रिपल एंगल ब्रैकेट्स को रनटाइम लाइब्रेरी API कॉल्स जैसे कूडा लॉन्च कर्नल से रिप्लेस करता है और जनरेटेड GPU बाइनरी को, जिसे फैट बाइनरी के रूप में जाना जाता है, सीधे होस्ट ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर स्टैटिक ग्लोबल एरेज में एम्बेड कर देता है। फाइनल लिंक फेज, नेटिव CPU कंपाइलर GCC, क्लैंग या MSVC होस्ट C++ ऑब्जेक्ट्स और एम्बेडेड GPU फैट बाइनरी को एक सिंगल फाइनल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में लिंक करता है। सेक्शन ब्रेक, मॉडर्न कूडा फाइल्स के लिए समरी चेकलिस्ट। जैसे ही आप अपकमिंग एक्सरसाइजेस में अपने प्रोजेक्ट फाइल्स को क्राफ्ट करना शुरू करते हैं, इन कोर डिजाइन पैटर्न्स को हैंडी रखें। .cuh का इस्तेमाल उन हेडर फाइल्स के लिए करें जो कूडा एट्रीब्यूट्स या रनटाइम कॉल्स को डिक्लेयर करती हैं। .cu का इस्तेमाल उन फाइल्स के लिए करें जो GPU कर्नल्स _device _ हेल्पर्स को डिफाइन करती हैं या ट्रिपल एंगल ब्रैकेट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन को एग्जीक्यूट करती हैं। CPU एग्जीक्यूशन के लिए फंक्शंस को _host से, इनलाइन GPU एग्जीक्यूशन के लिए _device _ से और लॉन्च होने वाले कर्नल एंट्री प्री पॉइंट्स के लिए _global से एनोटेट करें। कोड डुप्लीकेशन को कम करने वाले टारगेट इनलाइन फंक्शंस लिखने के लिए _host _device जैसे एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करें। कर्नल रजिस्टर प्रेशर वर्सेस कॉलिंग ओवरहेड को बैलेंस करने के लिए सोच समझकर _force इनलाइन और नो इनलाइन का फायदा उठाएं। मॉडर्न C+ टेम्पलेट्स, एक्सटेंडेड लैम्डास और C++ 20 कॉन्सेप्ट्स .cu यूनिट्स के अंदर साफ सुथरे तरीके से काम करते हैं। हाई परफॉर्मेंस के लिए स्टैटिक डिस्पैच को अपनाएं। अब जब हम समझ गए हैं कि कूडा सोर्स कोड फाइल्स कैसे स्ट्रक्चर्ड होती हैं और nvcc एग्जीक्यूशन स्पेसेस को कैसे देखता है, तो हम कंपाइलर के अंदर की वर्किंग को करीब से देखने के लिए तैयार हैं। अगले सेक्शन में 20.8 होस्ट और डिवाइस कंपाइलेशन स्प्लिट, हम PTX जनरेशन आर्किटेक्चर वर्चुअल टारगेट फ्लैग्स -arc = compute _ xx वर्सेस -code = asm _ xx फैट बाइनरीज और लो लेवल कंपाइलेशन पाइपलाइंस में गहराई से जाएंगे।